जिंदगी एक जंग है, कोई इससे खुश है और कोई इससे तंग है। लेकिन 71 साल की महिलाएं एक ऐसा जज्बा रखती हैं कि जो कि इस उम्र में जहां लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं बिस्तर के अलावा कभी हॉकी थामते हैं, कभी जैवलिन या फिर अलग अलग जो खेल संप्रदाय हैं उसमें भाग लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं विशाल वर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमरप्रीत सिंह पुंज और अमित डोभाल। आप देख रहे हैं थर्ड आई टुडे, सोलन अप टू डेट और DNN सोलन। क्या कहेंगे अमरप्रीत? ये एक बहुत बड़ा जज्बा है इनका कि जो घर का काम तो कर ही रही हैं, उसके साथ जो ग्राउंड संभालना वो भी एक बहुत बड़ी बात है, और ऐसे जज्बे को दिल से सलाम होता है। बिल्कुल। अगर पीछे एक बात जोड़ना चाहूँगा कि 45 साल के बाद अधिकतर लोग आराम की तरफ को जाते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स की तरफ को गए। हालांकि इनमें से जो अधिकतर हमारे साथ इस वक्त आप महिलाएं देख रहे हैं, ये अपने ज़माने में किसी न किसी यानी स्कूल टाइम से स्पोर्ट्स से जुड़ी रही हैं और उसी यादों को ताज़ा करने के लिए, उसी प्रैक्टिस को दोबारा से इन्होंने मैदान में उतार कर आज सोलन का नाम रोशन किया है। और बिलासपुर में 45वीं हिमाचल प्रदेश मास्टर जो गेम चैंपियनशिप थी उसमें इन्होंने मेडल जीते हैं। मैम 71 साल की उम्र, कहाँ लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं और कहाँ आप खेल के मैदान की हो? कहाँ से आ रहा है ये जज्बा, जोश कहाँ से आ रहा है? ये तो हमारे खून में है, स्पोर्ट्स ये खून में ही है। जो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो मेरे को अभी भी लगता है कि मैं 71 साल की नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, लगता तो नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए तो मैं जान दे सकते हैं। और आपको शायद ये बताऊँ कि मैं हॉकी खेलती थी पहले बचपन में, मैंने सारी गेमें खेली है। मैं अपने टाइम में मेरे को बेस्ट एथलीट, बेस्ट स्पोर्ट्स का, बेस्ट सिंगर, बेस्ट डांसर का सर्टिफिकेट मिले अपने टाइम गर्ल्स स्कूल से। तो मैंने जो हॉकी से नेशनल, नॉन नेशनल खेले हैं, जो लास्ट नेशनल मैंने जिस हॉकी से खेला है वो अभी भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। 19 से पहले मैं अपने बच्चों को बोलती थी कि ये जो हॉकी है, क्योंकि मेरे अंदर खून में ही हॉकी है, तो उस हॉकी को मैंने बच्चों को बोलती थी कि जब मैं मरूंगी तो मेरे साथ इसको गिराना। लेकिन जब 19 में हम मास्टर गेम में आए तो वो हॉकी जो है मेरी प्रेरणा बनी कि नहीं, मैं खेल सकती। मैं अपने पोता पोती को बताती थी फोटो ग्राउंड ऊपर से कि मैं इस ग्राउंड में मैं खेलती थी, यहाँ मैं गोल करती थी बचपन में। तो जब वो सपना मैं सामने आया, जब मैं खुद उस ग्राउंड में दौरा खेलने गई, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा। और एनर्जी जो आई है, तो आज के टाइम में 71 साल में, जो 70 साल में मैं अभी भी मैच खेल के आई हूँ, और आप लोगों ने भी हमारा मैच करवाया था, देखा था, तो बहुत अच्छा रहा। ये जो बिलासपुर में अभी जो ये गेम्स हुई हैं, इसमें कौन कौन सी जो स्पोर्ट्स थी, वो एक्टिविटीज़ थी, और कितने मेडल और कितने आप जीत के आई, और सोलन से कितने प्रतिभागी थे? सोलन से हम 13 गए थे जो, लेकिन हमारे तो 20-25 महिलाएं थी जो कि किसी कारणवश नहीं जा सकी, जो अच्छी एथलीट थी वो नहीं जा पाई। लेकिन हमारी 13 महिलाएं गई थी, जिसमें कि हमारे जो स्पोर्ट्स में थे, वो एथलेटिक्स में सभी ने अपने अपने पार्ट अदा किया और अच्छा किया। जैसे मैंने लॉन्ग ये शॉर्ट पुट में फर्स्ट प्राइज गया, जो कि मेरा सर्टिफिकेट सामने आपने देखा ही होगा, जेवलिन थ्रो में और डिस्कस थ्रो में, और साथ में चौथा था हमारा हॉकी का, जो कि हमारा एग्जीबिशन मैच हुआ था, जिसमें कि हमें ये मेडल मिला। ये सबको मिला, ये हमारे को स्पॉन्सर किया गया पौंटा साहब स्पॉन्सर हुआ था। मैम आप भी मैदान में गए, घर का विरोध का सामना तो नहीं करना पड़ा? क्योंकि ज़्यादातर होता है कि जो महिलाएं होती है जब चूल्हा घर का छोड़कर मैदान की तरफ जाती है तो विरोध शुरू हो जाता है, झेलना तो नहीं पड़ा? मैं इस चीज़ का बहुत थैंक्स करती हूँ अपनी फैमिली का कि मुझे वो हर जगह में सपोर्ट करते हैं, चाहे बिजनेस हो या काम हो या बाहर हो या स्पोर्ट्स हो। मेरे हस्बैंड साथ गए और हमारा हौसला अफजाई किया। मैंने मैराथन में भाग लिया, मैंने 1500 मीटर की रेस की, उन्होंने वीडियो बनाई। मतलब उनको बहुत खुशी हुई कि मैं नहीं कर सकता, तुम करो, आगे बच्चों को सिखाओ, उनको प्रेरणा का स्रोत बनो कि मतलब हमें स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। इसके बारे में बताओ कि क्या मतलब कि गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया और किस तरह आप इस जीत को देखते हैं? मेरा नाम सुनीता है और मैं वैसे तो यहाँ पे सोलन में तो स्टोर चलाती हूँ और मैं गई हूँ कैंप में, इन्होंने मुझे ठीक है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 4 गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और शॉर्ट पुट हो गया, डिस्कस हो गया, हॉकी हो गया और 100 मीटर रेस
बहुत ही मतलब इंजॉय किया। मतलब ऐसे लग रहा था कि हम मतलब इतनी एज के नहीं है, मतलब बचपन सा लग रहा था, जैसे कि बचपन में स्कूल में खेलते थे वैसे लग रहा था। मतलब बहुत बड़ा यानी वो वाली बात होगी कि उम्र 55 और दिल बचपन। हाँ जी, वही बात होगी जी। बहुत ही बात। मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब हम तो चाहते हैं कि हर लेडीज़ पार्टिसिपेट करे, क्योंकि मतलब जैसे एज बढ़ती है ना तो इंसान का शरीर मतलब अब जब गेम खेलते हैं तो मतलब सारी अंग खुलता है, कितना अच्छा लगता है। मतलब बीमारी से दूर और इंजॉयमेंट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रहा हमारा। जी मैम, आप बताएं कि किस किस में पार्टिसिपेट किया आपने और कैसा एक्सपीरियंस था? सर, मेरा नाम राधा तनवर है। मैं वैसे गांव से ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैंने जो 100 मीटर की रेस जेवलिन और डिस्कस में भाग लिया था, उसमें मैंने गोल्ड लिए हैं और हमें वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्राउड फील हुआ, क्योंकि मेरा एक सपना था स्कूल टाइम से कि मैंने डीपी बनना था। डीपी तो मैं नहीं बन पाई, लेकिन मुझे आज भी बहुत गर्व महसूस होता कि डीपी तो नहीं बन पाई, लेकिन 50 की एज में भी हमने जो स्पोर्ट्स को चुना है बहुत ही अच्छा लगा हमारे को, ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सके कि नहीं बच्चा स्पोर्ट्स के जो है बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई एज का कोई वो नहीं है, पर स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे आने वाले बच्चों को भी जो है आगे ला सकें। कौन सी गेम? मेरी 100 मीटर में रेस थी सर, जेवलिन थी और डिस्कस थी। जेवलिन कहीं ऐसे तो नहीं हो जैसे गांव में प्रैक्टिस नहीं होती है सर, उम्रे वाली की, वो मैं स्कूल टाइम से गोबर था। फेंकना ये वो उस तरह की कोई प्रैक्टिस हाँ तो करती सर, रहती स्कूल हो? टाइम से मैं नेशनल प्लेयर थी, पर सपना था कि डीपी बनना था, वो तो नहीं बन पाई, लेकिन 50 की एज में भी जज्बा फुल है सर। फुल है। विशाल जी, हमारे इस तरफ भी कुछ महिलाएं खड़ी हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आप तो हॉकी शुरू से ही खेलती रही हैं। जी, मैं और हॉकी शुरू मेरे से ख्याल- खेलती हूँ और मैंने 5 नेशनल खेले हैं। वॉलीबॉल में तो मैंने बहुत स्टेट खेले हैं, लेकिन दोनों में से एक ही गेम लेनी थी। बाकी एनसीसी हर चीज़ में, खो खो, जैवलिन, डिस्कस थ्रो और सारी स्पोर्ट्स में, डांस में, ड्रामों में, सब में मैंने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद मैं अंधेरे में चली गई थी गांव में, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर बाद में जब ये चली गेम तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करने लगी। मैं बहुत मोटी थी और मेरे बहुत फ़र्क पड़ा है और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ ग्राउंड में जाकर। घर पर अगर मैं बीमार भी रहती हूँ तो ग्राउंड में मुझे पूरी एनर्जी आ जाती है और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। और हमें स्कूल में, वहाँ घट्टी स्कूल में हमें सम्मानित किया था, तो मैंने वहाँ बच्चों के सामने, महिलाओं के सामने बहुत बोला कि स्पोर्ट्स में आइए और अपने रोग को दूर कीजिए और बच्चों को नशे से दूर करें। इसलिए मैंने वहाँ बहुत अच्छी स्पीच दी थी और हमें वहाँ सम्मानित किया गया था गांव में। जी मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने पार्टिसिपेट किया 800 रेसेस में और 3000 जैवलिन थ्रो किया, हॉकी था हमारा और बाकी हॉकी वहाँ जाके एंजॉय किया। और मेरा मैसेज सभी के लिए, लेडीज़ के लिए यही है कि हम इस उम्र में जब हम खेलते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं, हम स्कूल टाइम हमें याद आता है, क्योंकि हमने हॉकी वगैरह गेम जो है ना स्कूल टाइम में खेली होती है। तो अब हमें 30 साल बाद मौका मिला ग्राउंड में आने का, ये भी हमारी मैडम शीला कौशिक की वजह से। तो ये हमें ग्राउंड में लाए, हम ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं और हमारा एक मतलब छोटे बच्चों को भी हम वहाँ पर कराते हैं गेम और उनके साथ हम खुद भी खेलते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम आगे भी यही मैसेज करेंगे सभी महिलाओं के लिए कि हम व्हाट्सएप या इसी पे ना लगे, हम अपने ग्राउंड में आए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और सभी के लिए यही मेरा मैसेज है। थैंक यू जी, आप बताएं कुछ। सर, मैं फर्स्ट टाइम गई थी, शीला मैम थी। वैसे क्या करते हैं? सर, मैं हाउसवाइफ हूँ और मैंने 200 मीटर और 100 मीटर में गोल्ड मेडल प्लस थ्रो, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है और ये हमारे को हॉकी मेडल मिला है। और मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ी हूँ, तो वहाँ हमेशा ही स्पोर्ट्स का जो एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे को एक फिर से वही फीलिंग आई ग्राउंड में जाके। लगा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ थ्रोस में, रेस में। जब मैं भागी तो मैं भूल गई कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। फिर से वही जज्बा, फिर से वही, और आगे भी मैं पार्टिसिपेट करूँगी और कोशिश करूँगी कि नेशनल से भी मैं गोल्ड मेडल। संस्कृत पंडित श्लोक, लेकिन ये कहाँ खेल? इसका क्या तालमेल है? सबसे बड़ी बात, स्पोर्ट्स में सर मैं पहले ही थी और आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो लेफ़्ट आउट थी
एक मैं राइट आउट में, मेरी एक क्लासमेट ही मुझे इसमें मिली, चंपा ठाकुर जी। हॉकी? तो हाँ जी, हॉकी में हम स्टेट तक गए हैं पहले भी। तो बहुत अच्छा लगा, मैम की वजह से हम स्पिरिट में आए और हमारी मुलाकात भी हुई अपनी बचपन की फ्रेंड के साथ, और बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है सर। मतलब खेल के एनर्जेटिक हो रहे हैं हम, और बच्चों के लिए भी, स्कूल के लिए स्पेशली, जब हम स्कूल में गए आफ्टर ये आने के बाद बिलासपुर से, तो स्कूल में जो हमारी बच्चों ने और हमारी हेडमिस्ट्रेस ने और हमारे स्टाफ ने हमारा वेलकम किया, एक वार्म वेलकम, और इतना अच्छे से हमें मतलब अप्रिशिएट किया। तो सर मतलब एक ऐसी फीलिंग आई कि बहुत अच्छी फीलिंग आई, और ऐसा लगा कि हमें और भी कुछ करना है ताकि बच्चे भी हमसे प्रेरणा ले कि ये एज मैटर नहीं करती, अगर हमारा जज्बा हो कुछ काम को करने का तो हम अपनी मंजिल भी पा सकते हैं। मैम, मेरा नाम सीता है जी, और मैं स्कूल टाइम से भी स्पोर्ट्स में थी, और अब मेरी एज 55 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जब मैं ग्राउंड में उतरती हूँ मैं स्वीट 16 हूँ, और मैंने 4 चीज़ों में भाग लिया, तो मैं चारों में गोल्ड आई। मैम 4 चीज़ों में भाग लिया। हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग भी बड़ा भाग लेते थे, चाहे स्कूल से ही भाग लेते थे। वो एक प्रैक्टिस का दौर होता है कि ऐसा कोई आप लोगों को भी अपने टाइम की याद, क्योंकि जब आज हम सारे साथ हुए हैं, कोई यादें, कोई स्कूल की भी कोई ऐसी यादें हो कि आप लोग स्कूल से भागे, कोई ऐसी मोमेंट जो आप लोगों को याद हो? जी मैम को याद आ रही है, मैम कुछ कहने लगे थे। जी मैम। स्कूल में हम गेम के लिए जब हम जाते थे तो हम बहुत दूर से जाते थे, 10 किलोमीटर में हमारा स्कूल था। तो हमारे पीटीआई सर होते थे, रामानंद सर, गुरुजी हमारे जो होते थे। तो मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की बहुत तेज़ है, इसको हमने गेम में रखना है। तो फैमिली वाले अलाउ नहीं करते थे कि उस टाइम की नहीं जाना है हमने। तो मैं 6th क्लास में थी, तो उन्होंने मुझे जो है उसमें स्पेयर में रखा हॉकी में। तो फर्स्ट टूर्नामेंट हुए हमारे कोटनूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिमला। तो मैं वहाँ पर पुष्पलता रावत मैम हमारी सीनियर होती थी, उनके साथ हमारा मैच हुआ। तो उसमें से एक हमारे साथ जो लड़की थी उसको चोट आ गई, तो उन्होंने बोला कि चलो आप कृष्णा वर्मा को लेके चलो, आप आओ। तो मैं जैसे ही गई हाफ टाइम के बाद, तो मैं बहुत अच्छा खेली। तो वहाँ पर मुझे बोला कि नहीं, ये तो अभी 6th क्लास में है और इतना अच्छा खेलती है तो बहुत अच्छा मतलब खेल सकती है। तो पीटीआई सर ने हमें जो है प्रमोट किया कि इसको आप गेम में लो। तो उसके बाद एथलेटिक्स किया, हमने सब कुछ किया। हमारे पास कई बार शूज़ नहीं होते थे पहनने के लिए, तो नए शूज़ फादर ने लेके देने, क्योंकि हमारे फादर एक थे, मतलब हम 9 भाई बहन थे, ठीक है। तो सभी मतलब पढ़ते थे, सभी अपने मतलब एक ही मदर के, एक ही फादर के। बट फिर हमें जो शूज़ वो लेते थे, नए शूज़ होते थे, तो हमें बोलते थे कि भाई अब एक ही मिलेंगे, अब दोबारा नहीं तुम खेल के फाड़ देते हो। तो हमने वो उठा के लाने शूज़ ना, और बैग में रख देने, और फिर जब ग्राउंड में जाना फिर खेलना हमने उन शूज़ के साथ। तो मुझे ये याद बहुत है कि हमने जाना ग्राउंड में दूर। मैं पढ़ी हूँ हाई स्कूल जुनगा। तो मैम भी तो जैसे बोल रहे थे मैम, मैं अपना आप ग्राउंड की बात कर रहे थे कि आपका दवाई की तरह ये काम करता है। जी, एक तो दवाई की तरह काम करता है। अपने स्कूल टाइम की मैं बात लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक नहीं था। अच्छा। और मुझे मतलब पढ़ने का शौक था ही नहीं, और मैंने जैसे क्लास लगनी वैसे ही मैंने बोलना मेरे को वहाँ बुलाया है, मैं वहाँ जा रही हूँ। और कभी डांस में भागी हुई हूँ, कभी कहीं भागी हूँ, क्योंकि घर में भी बहुत काम करना होता था। तो मैं ग्राउंड में सबसे पहले पहुँचती थी नंगे पाँव। मेरे फादर मेरे को प्लास्टिक के जूते लाए थे, तो मैं वो पहनती थी। मैंने 1 साल नंगे पाँव ग्राउंड में खेली हूँ। नंगे पैर खेलती थी, ठंडा लग गया था पाँव में, तब मैं बिल्कुल नंगे पाँव खेलती थी, और पिताजी को नहीं बताती थी, मुझे भेजते थे। और स्कूल नहीं जाना, घर में खेत का काम करना, और ग्राउंड में सुबह पहुँच जाना, और इनके कपड़े पहन के जाना इनके कपड़े पहन के जाना। इन्होंने मेरे को डांटना ग्राउंड में कि ठहर जा, मेरे कपड़े पहन के आई है, चुपचाप भागना पीछे से। और स्कूल में भी, स्कूल में हर चीज़ के लिए सब अच्छा जा, तुझे बुला रहे हैं, ड्रामे के लिए बुला रहे हैं, डांस के लिए बुला रहे हैं, जाओ खेलो जाके। और खेल में मेरा इतना मन था कि मैंने 5 नेशनल खेले। और जब मैं रिपब्लिक डे के लिए गई तो हरियाणा, हिमाचल और पंजाब, उसमें मैं फर्स्ट आई रेस में। और मेरी उसी टाइम सिलेक्शन हुई, और मैं अकेली महिला थी, लड़की थी जो रिपब्लिक डे के लिए हिमाचल से गई थी उस टाइम 1987 में, 77 में। उम्र 16 साफ कह रहा है, वैसे ही मैडम 71, उल्टा करने से स्वीट 70। इस उम्र का ये प्रॉब्लम। अमित। बिल्कुल, इनको देखकर एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूँगा। आज के बच्चे हैं वो सारे दिन मोबाइल में फंसे। मुझे नहीं लगता कि बहुत, जब हम भी बहुत खेला करते थे, लेकिन जो नई जनरेशन है उनमें से बहुत ही कम बच्चे होंगे जो ग्राउंड में जाते होंगे। तो आप में से कौन आप ये संदेश देना चाहेंगे बच्चों को कि ग्राउंड में आए और आपकी तरह ही कुछ करके दिखाएं? जी, हमारा ना ये 19 में हमारे मास्टर गेम का हमारा प्लेटफार्म मिला था।
तो 19 में हम लोग गए थे देहरादून, नेशनल हमने खेला। जब हम वापस आए तो ग्राउंड में हमारे साथ जो जेंट्स भी गए थे, जो हमारे अब जुगोटा सर है, जो अब क्या चीफ तो हम 5 लेडीज थी ग्राउंड में, हम 5 थे। तो हमने ये सर ने भी बोला, हम यही बोलते कि हम क्या करें कि इस हॉकी के लिए हम क्या कर सकते हैं और इन बच्चों के लिए। तो हमने 5 हॉकियाँ रखी अपने पास से ग्राउंड में कि जो बच्चा आएगा तो वो उठाएगा तो खेलना शुरू कर देगा। तो वो 5 हॉकियाँ आज 80 हॉकियाँ बन चुकी हैं। तो हमारा मेन मकसद था कि बच्चे, उस दिन कोरोना काल था तो बच्चे मोबाइल में और मतलब कि ज़्यादा मोबाइल में रहते थे, नशे में और मोबाइल में। तो हमारा ये मकसद था कि हम बच्चों, सोलन में जितने बच्चे हैं उनको हम एकत्रित करें और उनको मोबाइल से दूर करें, नशे से दूर करें। हमारा मेन मकसद था। तो हम इसमें हमारा सोलन हॉकी क्लब इसमें कामयाब हुआ। 80 बच्चे हमारे पास आए और जिन बच्चों को हमने मतलब कि सिखाया वो बच्चे ग्राउंड में आते थे, मोबाइल से दूर रहते थे। और आज हमारे हॉकी क्लब से 5-6 बच्चे जो नेशनल खेल चुके हैं। और पेरेंट्स भी इतना शुक्रगुजार हमारा करते हैं कि आप लोगों की वजह से हमारे बच्चे मोबाइल से दूर हुए हैं और पढ़ाई में भी उनका अच्छा दिल लग रहा है और नशे से भी दूर है। मेन मकसद ये है। एक चीज़ सिर्फ लास्ट में पूछना चाहूँगा, हॉकी थामते हैं, ऐसा तो नहीं कि जब घर में कोई रोटी मांगता है तो उसे भी आप लोग हॉकी दिखा देते हैं कि रोटी नहीं मिलेगी पर हॉकी जरूर मिलेगी? खाना बनाते हैं, घर का पूरा हमारा पूरा घर में तो हमें पूरा सब सपोर्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं मैं तो अपना बताऊंगी कि बुजुर्ग जो है ना, बुजुर्गों को संभालना बहुत मुश्किल है। एक बात, जो बहू बेटे हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे मम्मी ठीक रहे। अगर घर में रहेंगे तो बीमार उनके ऊपर हम बोझ है। मेरा तो कहना ये है कि जितनी भी हमारे मेरी जैसी उम्र के या 60 साल से ऊपर, 60 साल से बुजुर्ग भी बन जाते हैं तो वो किसी पर बोझ ना बने ना। मैं चाहती हूँ कि मैं आखिरी समय तक अपने बच्चों पर बोझ ना बनूँ, मतलब ठीक रहूँ, स्पोर्ट मेरे को कोई बीमारी ना रहे, फिट रहूँ तो बच्चे भी खुश रहेंगे। और मैं चाहती नहीं हूँ कि हम बच्चों पर हम बोझ बने। इसलिए जो बुजुर्ग होते हैं वो घर का बोझ नहीं बल्कि घर की बुनियाद होते हैं। बुनियाद जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आज की इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। और हमारा जो ये लाइव स्ट्रीम का मकसद ये भी था कि यदि आप में भी कोई जज्बा है और आप भी स्पोर्ट्स में जुड़ना चाहती हैं महिलाएं, तो आप इनसे ज़रूर संपर्क करें और झिझके मत, क्योंकि अपना जो बचपन का कोई सपना पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। आप देख सकते हैं इतनी सारी महिलाएं हैं, कोई वर्किंग है, कोई नॉन वर्किंग है, लेकिन बावजूद उसके ये समय निकाल कर एक तरीके से अपना शौक भी पूरा कर रही हैं। और जो आप इनके पास मेडल देख रहे हैं, मेडल जीत कर ये अपना और साथ में सोलन का नाम भी रोशन कर रही हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई लाइव स्ट्रीम के साथ। अभी हमें इजाज़त दीजिए। मैं अमित डोभाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल वर्मा और अमरप्रीत कुंज जल्दी लाइव होंगे एक नई अपडेट के साथ।